हमारे बजट के फॉर्मेशन में चैलेंजेस हैं जिनको मैं ब्रीफली हाईलाइट करूंगा। हम डिपार्टमेंट के साइलोज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वी प्लान विद इन द साइलोज ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे कुछ डिपार्टमेंट वाटर बॉडीज बनाते हैं, वो काम नरेगा से रूरल डेवलपमेंट में भी होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट भी करते हैं, चेक डैम बॉडीज। दे प्लान इन एब्सोल्यूट साइलोज आइसोलेशन। इन आइसोलेशन से बाहर निकल करके सेक्टोरल प्लानिंग की जरूरत है कि अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका एक वाटर मैनेजमेंट प्लान बने, उसका एक ब्लूप्रिंट बने और फिर उसमें रिसोर्सेज को कन्वर्ज करें। तो हमें डिपार्टमेंटल साइलोज से बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ मिड टर्म बजट का रिव्यू नहीं होता है। भारत सरकार में और कुछ डेवलप्ड राज्यों में मिड टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू किया जाता है एंड जो डिपार्टमेंट्स पुअर परफॉर्म करते हैं उनके एलोकेशन को काट करके गुड परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स को दे दिया जाता है। बट हमारे यहाँ जो किसी को 1 अप्रैल को बजट मिल जाता है, उस विभाग का सचिव बड़ा निश्चिंत रहता है कि मेरे पास 31 मार्च तक रहेगा। वेरी वेरी कॉम्प्लेसेंट। सो नॉन परफॉर्मेंस इज नॉट डिसइंसेंटिवाइज्ड एंड परफॉर्मेंस इज नॉट इंसेंटिवाइज्ड। इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे आज भी स्मरण है 2012 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, तो हम लोग यूनियन पार्लियामेंट में अपना बजट लेके गए थे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम जी थे। उन्होंने जब हमारी बीई और आरई की फिगर्स को देखा, बजट एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, तो उन्होंने कहा कि ये लगभग सेम है, ऐसा क्यों है? तो हमने कहा हमारे राज्य में रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर एस्टीमेट्स का मतलब है बीई प्लस सप्लीमेंट्रीज। तो वो मुस्कुराए, बोले कि ये आपका इन्वेंशन है या बिहार की लेगेसी है? मैंने कहा नहीं, ये बिहार की लेगेसी है, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग, इफ नॉट मिड टर्म, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ 8 months, दे शुड डू ए वेरी वेरी इंटेंसिव रिव्यू and cut the outlays of the departments which are not performing and allocate it to the departments or the sectors, I would say, not departments, which are performing better. और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो डुप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट्स के बजट्स में हम देखने को मिलती है कि जिस स्कीम में भारत सरकार से पैसा आ सकता है, हम उस पैसे को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक वक्ता ने कहा कि भारत सरकार के पैसे को भी मैक्सिमाइज करना चाहिए। हम कॉम्प्लेसेंट हैं, हमने उसी सेक्टर की स्कीम स्टेट बजट से ले ली है। वी आर कॉम्प्लेसेंट, वी आर नॉट रेडी टू सेंड प्रपोजल्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि मैं टेक्निकल वर्ड ऑफ ज़ीरो बजटिंग नहीं कहूँगा, बट एक बार क्लींजिंग की ज़रूरत है, डुप्लीकेशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और जो योजनाएं, जो स्कीमें भारत सरकार के पैसे से ली जा सकती हैं, उनको स्टेट बजट की स्कीम से नहीं लिया जाना चाहिए। एक लास्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पीएल अकाउंट, पब्लिक लेजर अकाउंट मैनेजमेंट का। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने पैसे को चाहे लैप्स होने से बचाने के लिए या दूसरे कारणों से पीएल अकाउंट में जमा कर देते हैं और वो एक तरह की लाइबिलिटी है। जब हम नेक्स्ट ईयर के बजट में जाते हैं तो जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है वो ट्रेजरी के पास जा सकता है और उसको उस पैसे के बिल को ऑनर करना पड़ेगा, इवन इफ इट इज़ नॉट बजटेड इन द बजट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। सो दैट्स ए लाइबिलिटी। जब हम रिसोर्स मैपिंग करते हैं तो हम उस लाइबिलिटी को टेकन इनटू अकाउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जितना पीएल अकाउंट से निकलता है उतना ही जमा हो जाता है, तो दोनों इवन आउट कर जाते हैं। लेकिन अगर ये परिस्थिति आ गई कि आउटफ्लो फ्रॉम द पीएल अकाउंट इज मोर देन द इनफ्लो विच हैपेंड लास्ट ईयर, तो वो एक एडिशनल बर्डन होगा रिसोर्सेज को और वो जो अनअकाउंटेड रहेगा और कहीं ना कहीं वो फिस्कल मैनेजमेंट के पाथ को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए उसको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि पीएल मैनेजमेंट के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था को लागू करें। 2 पॉइंट्स मैं बिफोर आई कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि वो
माननीय वक्तागण के द्वारा कहा गया था। एक है माइग्रेशन को लेकर के। झारखंड इज नोन फॉर माइग्रेशन, और इसका अगली चेहरा कोविड के दौरान हमने देखने को मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पीरियड में जब झारखंड लौट रहे लोगों की दास्तान को बताते थे तो वो काफ़ी पीड़ादायक थी। और इससे हमने जो अनुभव किया, लगभग 11-12 लाख लोग वापस लौटे। और हमने एक इनिशिएटिव लिया है, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव। इसके तहत हम पूरा जहाँ जहाँ से माइग्रेशन होता है उनके फैमिली तक पहुँचेंगे, उनका सर्वे करेंगे, उनके डिटेल्स लेंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका एम्प्लॉयर कौन है, और